अगर हम बात करेंगे आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में आपका मैं सैलरी बताऊंगा, जो आपको बताया था मैंने, आई विल टेल द सैलरी ऑफ ईच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबसे पहले जैसे मैंने बता रखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका सैलरी है। सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है आपका, डेवऑप्स आर्किटेक्ट जैसे जनरल आर्किटेक्ट होता है, रिलीज मैनेजर आपको बताया थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, सिक्योरिटी मैनेजर, ऑटोमेशन इंजीनियर एंड सॉफ्टवेयर टेस्टर। सबसे अच्छा सैलरी एवरेज में देखा मैंने डेवऑप्स आर्किटेक्ट का है, लेकिन जनरली जो फ्रेशर होते हैं उसको डेवऑप्स आर्किटेक्ट का जॉब मिलता नहीं है। वो स्टार्ट करता है या तो इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट से अगर हो गया, अगर इन जनरल वो स्टार्ट यहाँ से करते हैं, ऑटोमेशन से, टेस्टर से, फिर आगे आगे क्या करते हैं, स्किल्स अगर गेन कर पाता है वो जो डेवलपर है ना, वो आर्किटेक्ट बन सकता है ना, एक्सपीरियंस के साथ जो डेवलपर है। टेस्टर अलग ही फील्ड है, तो डेवलपर आर्किटेक्ट बन सकता है। तो उसका सैलरी एवरेज में 25 से 30 लाख होता है सैलरी एवरेज में, 25-30 LPA होता है सैलरी। एक्सपीरियंस 5 साल चाहिए होता है। रिलीज मैनेजर कितना एवरेज सैलरी होता है, रिलीज मैनेजर का और इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट का एवरेज में सैलरी लगभग 15 लाख का, 14-15 लाख, 13 से 15 लाख ले लो होता है। सिक्योरिटी का, ऑटोमेशन का एवरेज में 5-7 लाख सैलरी होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टर सबसे कम सैलरी होता है, लगभग 3-4 लाख होता है एवरेज में। फ्रेशर का 2-3 लाख मिलता है, कहीं कहीं 1.8 भी मिलता है, डिपेंड करता है कौन से कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया सैलरी आपका। 5-10 साल एक्सपीरियंस के बाद सबका सैलरी मिलियन में जाता है, और डेवऑप्स आर्किटेक्ट का सैलरी 10 साल एक्सपीरियंस के बाद डिपेंड करेगा कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, 40, 50, 60 लाख, 70 लाख तक हो सकता है इंडिया में। आपसे इंडिया स्टार्टिंग सैलरी होता है 40 लाख, 50 लाख यूएसए में स्टार्टिंग सैलरी। बट खाली सैलरी मत देखो भाई, खर्चा देखो, टैक्स देखो, हाथ में कितना पैसा बच रहा है वो देखो, और ये बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए। पर्सनल लाइफ है, पीस ऑफ माइंड है, बहुत कुछ देखना होता है बिफोर ज्वाइनिंग एनी फील्ड। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कोई फील्ड ज्वाइन करने से पहले अपना खुद का स्ट्रेस टेस्ट करो, क्या वो फील्ड आपके लिए है, या जाके डेली वही 2-4 दिन मौज लोगे पैसा का, उसके बाद डेली घुट घुट के जियोगे, ऐसा जिंदगी जियो, दिक्कत आएगा आपको। ये पहले आपको देखना चाहिए। जॉब्स मार्केट में बहुत हैं, रहेंगे, बढ़ेंगे, घटेंगे, वो तो डिपेंड करता है बहुत सी चीज़ों पर, मार्केट पर, बहुत सी चीज़ों पर, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप बेटर फील्ड को चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, पैशन एंड एक्सपीरियंस एज वेल एज नॉलेज। ठीक है, उसके हिसाब से आपका मोज आएगा। ग्रोथ की हम बात करते हैं। देखो भाई, ग्रोथ मैंने अभी पिछले 5 साल में या 3-4 साल मैंने ग्रोथ जो देखा है डेवऑप्स का, वो 40-50-60% है डेवऑप्स का ग्रोथ, जो किसी फील्ड में मैंने आज तक देखा नहीं है एक्सेप्ट ईवी फील्ड, इलेक्ट्रिक व्हीकल फील्ड, और कुछ हद तक बोल सकते हो इंडिया में मोबाइल फील्ड में, बिकॉज मोबाइल में इंडिया, मोबाइल का जो फैक्ट्रीज है इंडिया में नया सेटअप हुआ है, तो उसका डिमांड बढ़ा है, लेकिन वो अलग फील्ड है, और ईवी भी अलग फील्ड है। आपसे रिलेशन डेफिनेटली है, सब इन मतलब कनेक्टेड हैं, ये मैं बोलूँगा, बट अलग अलग फील्ड है ना, तो इसको हम एक को लेके चल नहीं सकते। तो ग्रोथ मैंने देखा है एवरेज में 40-50% नीड बन रहा है बंदों का डेवऑप्स फील्ड में, बिकॉज कंपनीज इस फिलोसॉफी को अडॉप्ट कर रही हैं, जो करें नहीं वो भी कर लेंगे, और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैकेनिकल कंपनीज ऑटोमेशन सिस्टम को और अच्छा कर रहे हैं, ताकि कॉस्ट को घटा पाएँ, प्रॉफिट बढ़ा पाएँ। जनरली काम यही होता है कंपनीज का, भाई कॉस्ट घटाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, और हमें करोड़पति बनाओ, ये जनरली काम होता है, ताकि वो उसमें और एक बेनिफिट होता है ना, कंपनी कंपीटिटिव प्राइस में सर्विस दे पाते हैं कस्टमर को, चाहे B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस दें, या B2C बिजनेस टू कंज्यूमर दें। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ, आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट।